हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 20.1 के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और अभी तक आपने बच्चों इन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और एक बात बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, show that the roots of the following quadratic equations are rational। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर्स या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमें बताना है क्या उन इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे या नहीं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दो ही कंडीशंस में रेशनल होते हैं। एक, डेल या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का जो रिजल्ट हो अगर वो 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट या डेल का जो रिजल्ट हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसी कंडीशन में भी उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल हो सकते हैं। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो बच्चों नंबर 2 में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक और हमें कह रहा है फॉर ऑल एल एम और एन, मतलब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के अलावा जो कोफिशिएंट्स हैं एल एम और एन वो किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और एल और जो एम होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन बच्चों, तो यहां पर जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो वो बराबर है बच्चों किसके, एल माइनस एम के, और इसी तरह से बी किसका कोफिशिएंट है, इस एक्स का, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है एम प्लस एन माइनस एल बच्चों ये बराबर है बी के, और ये जो लास्ट वाला नंबर है माइनस एन ये बराबर है किसके, सी के। तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जिसको हम डिनोट करते हैं इस ट्रायंगल से और इसे हम कहते हैं डेल या डेल्टा। तो इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में a, b और c तीनों के वैल्यूज को उठाकर यहां पर पुट करेंगे और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b इस ब्रैकेट के बराबर है तो यहां पर m प्लस एन माइनस एल उस पर होल स्क्वायर आएगा। बच्चों ये -4 जो है वो है फार्मूले का और फार्मूले में क्या है ए सी, तो a बराबर है सॉरी यहां पर क्या आएगा l माइनस एम और यहां पर c बराबर किसके, माइनस एन के। तो बच्चों आप देखिए राइट साइड में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें 3 नंबर है और तीनों पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहां पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का, क्योंकि बच्चों यहां पर जो a है वो m के बराबर है, b n के बराबर है और c किसके बराबर है, l के बराबर है। तो बच्चों ये फार्मूला किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पर आएगा प्लस 2ab और इसी तरह से यहां पर आएगा -2bc और उसके बाद -2ac आएगा। अब यहां पर ये माइनस क्यों आई है, क्योंकि ये जो c है वो है माइनस की, अगर हम c को b के साथ रखेंगे तो वो माइनस की हो जाएगी और अगर c को a के साथ रखेंगे तो वो भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, m n और माइनस एल होल स्क्वायर पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जिस तरह से मैंने ये फार्मूला रखा है वहां पर जस्ट हम रिप्लेस करेंगे m को a स्क्वायर से, n को b से और l को रिप्लेस करेंगे c से, और इसी तरह से उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो डेल है वो तो एज इट आएगा,
अब यहां पर हमें m पर स्क्वायर मिलेगा प्लस n पर स्क्वायर प्लस l पर स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2mn, उसके बाद यहां पर माइनस 2nl और माइनस 2ml। तो बच्चों हमने ये फार्मूला इस ब्रैकेट पर अप्लाई कर दिया है और यहां पर -4 जो है बच्चों उसको हम एज इट ही लिखेंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करते हैं सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये जो l है वो इस -n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हमें nl मिलेगा, और इसी तरह से -m को -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर प्लस का m और n मिलेगा। तो बच्चों हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया है और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस -4 को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये जो डेल है वो तो एज इट आएगा। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2nl और माइनस 2ml एज इट ही आएगा। अब -4 को -nl से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर प्लस का 4nl मिलेगा, और -4 को प्लस mn से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हमें मिलेगा -4mn। तो बच्चों अब आप देखिए, अगर इन ब्रैकेट्स में कोई सेम टर्म प्लस या माइनस का होगा तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए यहां पर ये जो 4mn है वो है माइनस के और ये 2mn किसके हैं, प्लस के हैं, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से ये 2nl जो है वो है माइनस के और ये 4nl किसके हैं, प्लस के हैं, तो हम इनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, डेल एज इट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा -2mn, और इसी तरह से अगर इनको और इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा प्लस का 2nl और माइनस ये वाला टर्म बच्चों एज इट आएगा 2ml। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिला है, क्या ये रिजल्ट इस फार्मूला जैसा नहीं है? जी हां, ये जो हमें रिजल्ट मिला है डेल का राइट हैंड साइड में वो सेम टू सेम इस फार्मूले जैसा है। तो अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम फिर से रिवर्स करेंगे इस फार्मूले में, क्योंकि आप देखिए फार्मूले में क्या है, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है, तीनों नंबर्स पर स्क्वायर प्लस एक नंबर प्लस का और बाकी जो दो नंबर्स हैं वो किसके, माइनस के। तो हमें यहां पर जो रिजल्ट मिला है तीनों नंबर्स पर स्क्वायर, दो नंबर माइनस के और एक इसका है प्लस का है। पर आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में -2mn है, तो ये जो माइनस है वो मे बी m के साथ हो सकती है या इस n के साथ होगी, या आप देखिए यहां पर -2lm, तो ये जो माइनस है वो m के साथ हो सकती है या इस l के साथ। तो आप देखिए इन दोनों नंबर्स में जो m है वो कॉमन है, तो ये जो माइनस होगी वो m के साथ होगी। तो क्या इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल इज इक्वल टू यहां पर -m पर हम देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि -m पर स्क्वायर है तो हमें ये प्लस का m स्क्वायर मिलेगा प्लस और n स्क्वायर एज इट प्लस l स्क्वायर बच्चों एज इट। अब यहां पर हम लिखेंगे +2 और ब्रैकेट में लिखेंगे -m और यहां पर n, और इसी तरह से +2nl एज इट आएगा और यहां पर +2 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे -m और यहां पर n, क्योंकि अगर इस +2 को -m से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2m और l तो ये साथ में आएगा, और इसी तरह से +2 को -m और n से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये माइनस का 2mn ही मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, -m प्लस n और प्लस n पर रखेंगे होल स्क्वायर, तो हमें यहां पर डेल का सॉल्यूशन मिलेगा, डेल इज इक्वल टू -m प्लस n प्लस l होल स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट को या इस रिजल्ट को फिर से ओपन करेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट है ना वो हमें सेम टू सेम मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों डेल किसके बराबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, मतलब हमें इस डेल या डिस्क्रिमिनेंट का जो सॉल्यूशन मिला है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों इस कंडीशन में इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट या डेल का जो रिजल्ट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों,
वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। और हमें यही तो प्रूव करना था, क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे या नहीं। तो बच्चों यहां पर हमें डेल का जो रिजल्ट मिला है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल ही होंगे। आप चाहें m, n और l के कुछ भी वैल्यू पुट करें, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल नंबर या आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। पर यहां पर m और जो n हो वो आपस में बराबर ना हो। तो इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 2 को। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में है क्या, तो हमें यहां पर ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें प्रूव करना है क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी रेशनल होंगे या नहीं। तो बच्चों रेशनल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 कंडीशंस बताई है। अगर डिस्क्रिमिनेंट या डेल का जो रिजल्ट हो वो 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट या डेल का जो रिजल्ट हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वो a के बराबर है। तो बच्चों a किसके बराबर है, a प्लस सी माइनस बी के। और इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट है वो है 2c, तो वो बच्चों b के बराबर है। और इसी तरह से ये जो लास्ट वाली ब्रैकेट है वो c के बराबर है, मतलब b प्लस सी माइनस a के। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, मतलब डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में या इस डेल में a b c तीनों के वैल्यूज को उठाकर पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में ये जो डेल है वो तो एज इट आएगा। अब क्या है, बी स्क्वायर, तो b बराबर है 2c के, तो हम 2c पर रखेंगे स्क्वायर। यहां पर ये -4 जो है वो है फार्मूले का। उसके बाद a है, तो a बराबर है इस ब्रैकेट के, मतलब a प्लस सी माइनस बी के। और उसके साथ c है, तो c बराबर है इस ब्रैकेट के b प्लस सी माइनस a के। तो आप देखिए अब राइट साइड में यहां पर डेल तो एज इट आएगा। अब 2c पर क्या है, होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2 पर भी है और c पर भी है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और c पर स्क्वायर एज इट आएगा। अब -4 को एज इट ही रखेंगे। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे सिंप्लीफाई। तो बच्चों a को b से मल्टीप्लाई करें, हमें यहां पर ab मिलेगा। a को c से मल्टीप्लाई करें, हमें यहां पर ac मिलेगा। इसी तरह से a को -a से मल्टीप्लाई करें तो -a स्क्वायर। और फिर बारी है किसकी, c की, तो प्लस c को b से मल्टीप्लाई करें तो प्लस bc मिलेगा। और इसी तरह से प्लस c को प्लस c से मल्टीप्लाई करें प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी को माइनस a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ac। अब इसी तरह से माइनस b की बारी है, तो माइनस b को इस b से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर माइनस b स्क्वायर। अब माइनस b को प्लस c से मल्टीप्लाई करें तो माइनस bc। अब माइनस b को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस का ab हमें मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कर दिया है मल्टीप्लाई। आप देखिए अब इस रिजल्ट में अगर कोई टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये जो BC है वो है प्लस का और ये BC किसका है, माइनस का है। तो हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे। और इसी तरह से ये जो AC है वो है प्लस का और ये AC किसका है, माइनस का, तो ये भी ऐड होकर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए यहां पर ये प्लस का AB है और ये भी प्लस का AB है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक कोफिशिएंट इसका एक कोफिशिएंट इसका, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2AB मिलेगा। तो बच्चों लेफ्ट साइड में डेल एज इट
4c² भी एज इट, -4 को एज इट ही रखेंगे। अब माइनस का a² इसको फर्स्ट लिखते हैं और उसके बाद माइनस का b² इसको भी लिखते हैं और यहां पर आएगा बच्चों प्लस का c²। अब ab को ab में ऐड करेंगे तो प्लस का 2ab हमें मिलेगा। तो बच्चों ये हमें रिजल्ट मिला है इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, -4 को इस ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो डेल एज इट 4c² भी एज इट आएगा। अब -4 को -a² से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 4a², माइनस b को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4b²। अब -4 को प्लस c से तो माइनस का 4c², -4 को +2 से तो यहां पर माइनस के 8ab हमें मिलेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए डेल के राइट हैंड साइड में ये जो 4c² है वो है प्लस का और ये जो 4c² है ये है माइनस का। तो ये तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे। तो हमें यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू 4a², यहां पर -8ab को बीच में लिखते हैं और प्लस 4b² को लास्ट में लिखते हैं। तो बच्चों क्या यहां पर कोई फार्मूला बन रहा है, 4a² -8ab प्लस 4b²? क्या यहां पर इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है या यहां पर कोई फार्मूला बन रहा है? जी हां, यहां पर एक हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा, आप देखिए, डेल एज इक्वल टू, क्या इस 4a² को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a² और इसी तरह से 4b² को हम लिख सकते हैं प्लस 2b²। क्योंकि अगर इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर -8ab है तो -2 और यहां पर a की जगह हम लिखेंगे 2a और इसी तरह से यहां पर लिखेंगे 2b। क्योंकि बच्चों -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, -4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें -8 और ab हमें मिलेगा। तो आप देखिए a² -2ab प्लस b², तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे डेल इज इक्वल टू 2a -2b²। क्योंकि अगर इस ब्रैकेट या इस फार्मूले को हम फिर से ओपन करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए डेल जो है वो हमें क्या एक परफेक्ट स्क्वायर मिला है। जी हां, डेल का जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों इस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे बच्चों, रेशनल होंगे और हमें यही तो प्रूव करना था। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है बच्चों, रेशनल है। तो इस तरह से हमने इस नंबर 5 के नंबर 2 को सॉल्व किया है और हमने यहां पर प्रूव किया है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब रेशनल क्यों होंगे, क्योंकि ये जो डेल है उसका जो हमें रिजल्ट मिला है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी कंडीशन की वजह से ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो रेशनल होंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 5 के नंबर 2 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब क्या है, हमें यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि p और q के किस वैल्यू पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वैनिश होंगे। मतलब हमें यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट p और q का वैल्यू ही फाइंड करना है। अगर p और q के दोनों वैल्यूज को यहां पर इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो वैनिश हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे। तो हमें यहां पर जस्ट p और q का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां पर जो a है वो 1 के बराबर है और b किसके बराबर है, 2p - 4k और c किसके बराबर है,
ब्रैकेट में 3q प्लस 5k। तो बच्चों ये a, b और c का वैल्यू है। तो एक ही कंडीशन है जिसमें इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो वैनिश होंगे। वो कंडीशन कौन सी है? द कंडीशन इन which the roots of given equation may vanish। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है बच्चों b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। मतलब b और c अगर इन दोनों के वैल्यू 0 होंगे तो इसी कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो वैनिश होंगे। तो बच्चों यहां पर आप देखिए b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब इस कंडीशन में b और c दोनों के वैल्यू ही रखेंगे। तो b किसके बराबर है? 2p माइनस 4k इज इक्वल टू, और c किसके बराबर है? माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दोनों ही 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 2p माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और माइनस 3 यहां पर माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस 5 को रखेंगे इसके बराबर 0 के बराबर। तो अगर हम यहां से इस p का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये जो 4 है लेफ्ट साइड में वो माइनस का है, राइट साइड में किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हमें यहां पर 2p इज इक्वल टू 4 मिलेगा। इसी तरह से ये 2 इस p से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 4 अपॉन 2, अब 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर 2 टाइम। तो बच्चों हमें p का वैल्यू क्या मिला है? 2 मिला है। और इसी तरह से अगर इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3q माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर लेफ्ट साइड में ये जो 5 है वो है माइनस का, राइट साइड में किसका हो जाएगा? प्लस का। तो हमें यहां पर माइनस का 3q इज इक्वल टू 5 मिलेगा। अब ये माइनस 3 इस q से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उस साइड क्या करेगा? 5 से करेगा डिवाइड, तो माइनस 5 अपॉन 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये है q का वैल्यू और ये है p का वैल्यू। मतलब अगर इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना वो वैनिश हो जाएंगे। तो हमें यहां पर जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में p और q का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने p का वैल्यू फाइंड किया है 2 और q का वैल्यू जो है वो है माइनस 5 अपॉन 3। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 20.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।